हरे कृष्णा। राधे राधे। किशन दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यार बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, और अच्छी लगे तो शेयर भी करना और राधे राधे नाम हाजिरी जरूर से देना। चलिए जी, शुरू करते हैं कथा। उससे पहले थोड़ा सा हरि भजन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी एकादशी के दिन दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आज भगवान कृष्ण दामोदर के रूप की पूजा की जाती है, तो आज के दिन गीता जयंती भी है, तो सबको उसकी भी बहुत बहुत बधाई। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामी ने यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए, और पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए एक नित्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पाप वश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। प्राचीन गोकुल नगर में विशाखमक नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपनी सारी स्वप्न कथा कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूं। मेरे यहाँ से दुख का कारण मेरा शरीर तप रहा है और मेरी मुक्ति कराओ यहाँ से। तो कहाँ जाऊं? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप दान आदि को बताइए, जिससे पिताजी को मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न कर सके। राजा के वचनों को सुन ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, आपके वचनों का उत्तर अवश्य देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए, और उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मणों के साथ बैठे थे। राजा ने जाकर उनको प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उससे कुशल मंगल पूछा। तब राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म का मूत्र होकर सौत के कहने पर एक स्त्री को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी का पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बतलाइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और उसके पुण्य का संकल्प अपने पिता को छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति भी मिल गई, और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्षी मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है।
जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने वाले के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली इस महात्मा के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। और कथा सुनते हुए हाथ में पुष्प, तुलसी पत्ता ले सकते हो, तिल भी ले सकते हो, चावल नहीं लेने क्योंकि आज के दिन एकादशी पे न चावल खाते हैं। ठीक है, एकादशी को चावल नहीं छूते हैं, इसलिए आप हाथ में तुलसी पत्ता, फूल या तिल ले सकते हैं। कथा सुनते हुए, कथा सुनने के बाद श्री हरि के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। तो चलिए जी, सभी एकादशियों के नाम ले लेती हूँ। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, अमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापनकुश एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी, पद्मनी और पद्मा एकादशी। बोलो राधे राधे एकादशी मैया की जय। तो आप भी अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवा सकते हैं। एकादशी का व्रत रख के सच्चे मन से अगले दिन संकल्प को छोड़ सकते हैं जिनके लिए आप व्रत कर रहे हो, और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे।